दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी ने जो एटम बम चुनाव आयोग पर फोड़ना था, फाइनली उन्होंने फोड़ दिया। और ऐसा एटम बम फोड़ा है कि मतलब उन्हें फोड़ना था चुनाव आयोग के दफ्तर में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के बजाय चुनाव आयोग को एक अतिरिक्त शक्ति दे रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोटा मोटी जानकारी क्या देना चाहा? मोटा मोटी जानकारी ये देना चाहा कि चुनाव में बहुत सारे लोगों का एक से अधिक जगह पर सेम आदमी का अकाउंट बना हुआ है। आधार कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम है, सेम आदमी का नाम है। तो इसी बात का तो एसआईआर बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और राहुल गांधी का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सुप्रीम कोर्ट में जब चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा तो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस जरूर देगा। वो बोलेगा कि देखिए राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि एक आदमी का नाम मल्टीपल वोटर लिस्ट में है, तो क्या ऐसे लोगों का नाम काटा नहीं जाना चाहिए क्या? तो राहुल गांधी कहेंगे अच्छा अब काट रहे हैं, लेकिन पिछले का चुनाव तो आप जीत चुके हैं। तो पिछले का चुनाव जीते हैं, उससे पहले आप भी तो बूथ लूटकर जीते हैं। तो राहुल गांधी एक्चुअली करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। और जो उन्होंने हवा बना के रखा था कि एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे, फूटा कुछ नहीं, एक छोटा सा बम भी नहीं फूटा। हां, लोगों के मन में उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करके रख दिया है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी अपने आप को विक्टोरियस बता रहे थे कि हम जीते हैं। हालांकि उनकी आई थी सीटें 99, बीजेपी की सीटें आई थी 240 से। उसके बाद भी कह रहे थे कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि बीजेपी को 30-35 सीटें कम होनी चाहिए थी। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सीटों को, वोटों को मैनेज भी किया है, चोरी भी किया है। तो दोस्तों बीजेपी को अगर वोटों को मैनेज ही करना था, चोरी ही करना था, तो अब की बार 400 पार का नारा था तो 400 पार कर देते ना, सारा ड्रामा ही खत्म। लेकिन अगर वोटों को मैनेज ही करना होता तो क्या बीजेपी अयोध्या की सीट हारती? आप मुझे बताइए। आज तक सोशल मीडिया पर हो या कहीं और भी हो, कांग्रेसी इसी बात को लेकर हंसते हैं कि बीजेपी अयोध्या हार गई। जहां पर बीजेपी ने, जिस राम मंदिर ने बीजेपी को पूरा पार्टी, विश्व लेवल की पार्टी बना दिया, उस अयोध्या सीट पर बीजेपी हार गई। कितना कष्ट पहुंचाता होगा बीजेपी को यह स्टेटमेंट। अगर बीजेपी को मैनेज करके ही जीतना होता तो बीजेपी अयोध्या कभी नहीं हारती। बीजेपी को अगर मैनेज करके ही जीतना होता तो काशी में स्वयं, बनारस लोकसभा सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से नहीं जीतते, वो 10 लाख वोट से जीत सकते थे। और मैनेज करके ही जीतना था तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी यूपी में नहीं बनती। उसमें भी बीजेपी 50-60 सब जितने भी सर्वे थे सब में दिखा रहे थे कि 70+ सीट आती, 70+ सीट करवा लेते। लेकिन राहुल गांधी के ही शब्दों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ तो राहुल जी गांधी कहते हैं कि हम जीते हैं, उसके बाद कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में लोग वोट डालते हैं कांग्रेस को, जाता है बीजेपी को। आज जो कह रहे थे उसमें यह है कि ईवीएम में वोट डाल रहे हैं, सही जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग डाल रहे हैं, या लोग एक ही लोग 5 बार डाल रहे हैं। तो राहुल गांधी सबसे पहले ये तय कर लें, या राहुल गांधी के सलाहकार सबसे पहले ये तय कर लें कि वो
कहना क्या चाहते हैं? आप एक के इल्जाम पर अडिग क्यों नहीं रहते हैं? या तो आप 2024 में जीते हैं, या तो आप 2024 में हारे हैं, या तो ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है। अगर ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है तो आप फिर जीते कैसे? ईवीएम को मैनिपुलेट करेगा तो कोई अन्य सीट, मतलब कि एक सीट जहां का एग्जाम्पल आज बेंगलोर ईस्ट का शायद एग्जाम्पल राहुल गांधी दे रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगर मैनेज ही करना था तो अयोध्या का सीट मैनेज कर देते। अगर मैनेज ही करना था तो अमेठी की सीट मैनेज कर देते। अगर मैनेज ही करना था तो मेरठ की सीट मैनेज कर देते, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट जो राम श्री राम हैं, अरुण गोविल, वो सिर्फ 10,000 वोट से जीते हैं, उनको 5 लाख वोट से जितवा देते। अगर मैनेज ही करना था तो मोदी को 10 लाख वोट से जितवा देते। तो ये सब अच्छा, जिस कर्नाटका की बात कांग्रेस कर रहे हैं, तो कर्नाटका में बीजेपी पिछले बार 28 में से 25 सीट जीती थी, इस बार 17 सीट ही क्यों जीती? तो मतलब कि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी ने कुछ सीटें जानबूझकर हारी, कुछ सीटें, मतलब कि कांग्रेस के मन में फिल्मी जो है ना कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, बीजेपी ऐसा कर सकती है, इनके प्रवक्ता बोलते हैं। मुझे याद है दोस्तों 2013 में मध्य प्रदेश और सबका चुनाव शायद बीजेपी हार गई थी, और उसके बाद 2014 में बीजेपी फिर लोकसभा का चुनाव जीत गए थे, या 2018 की बात है, 2018 की बात हो सकती है, उसमें चुनाव हार गए थे। तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हाँ, बीजेपी हमको ये छोटे मोटे जो स्टेट हैं इनको जितवा देते हैं, और उसके बाद फिर बड़े जो इंडिया का जो चुनाव है उसमें खुद जीत जाते हैं, ताकि हम उनसे कोई सवाल पूछ ना सकें। तो कांग्रेस के दिमाग में जो कीड़ा घुस गया है नरेंद्र मोदी के नाम का, तो इसका कोई इलाज नहीं है। पहली बात है, राहुल गांधी कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कितना भी लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर लें, हाँ मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था, तो ये एक कंफ्यूजन राहुल गांधी ने लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। दूसरा कंफ्यूजन क्या डाला है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनके मन में संदेह डाल दिया है। उनको राहुल गांधी के थ्रू लोगों को लगेगा कि अरे जब सब कुछ मैनिपुलेट ही हो रहा है तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो एक्चुअली राहुल गांधी इस तरह की कोशिशें करके पूरा का पूरा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उसके बाद आज ही जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इंडी अलायंस का मीटिंग हो रहा है राहुल गांधी के घर पे, और कल जो है ये सारे लोग चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च करके जाएंगे और अपने सारे ये जो पोथी बनाए हैं उस पोथी को चुनाव आयोग को जाकर सौंपेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संज्ञान में लिया है और उनसे कहा है कि आप एक शपथ पत्र के साथ ये सारे जो दस्तावेज हैं हमको दे दीजिए। अब राहुल गांधी के ऊपर बात आ गई है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को मिलने का मतलब कि टाइम देता है तो राहुल गांधी जाते नहीं हैं। अब बाहर निकल के कहते हैं कि चुनाव आयोग हमसे मिलने के लिए टाइम नहीं देता है। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि जिस दिन हम बोलें चुनाव आयोग मेरे लिए टाइम दे दे, मतलब राहुल गांधी को ये लगता है कि हम इस देश के सूर्यवंशी खानदान के इकलौते चश्मो चिराग हैं और उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए, अपने को फुल इज्जत चाहिए। राहुल गांधी का ये मेरे को लगता है कि मन के अंदर है। और चुनाव आयोग जब कोई और डेट उसको देता है तो राहुल गांधी दूसरे डेट पर जाते नहीं हैं। ये राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या है। उसे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस के चमचे हैं वो एक शब्द पे राहुल गांधी के लिए उपस्थित होते हैं, उन्हें लगता है कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं राहुल गांधी के लिए ऐसे ही आदेश का पालन करें।
तो राहुल गांधी के जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा है कि आप हलफनामा बनाकर ये सारे पोथी हमको पत्र पोथी दे दीजिए, हम इसके ऊपर जांच करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या हलफनामा देंगे? हलफनामा दोस्तों क्या होता है कि एक शपथ पत्र होता है, उसमें ये कहा जाता है कि ये सारी जानकारियां जो है वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और रिसर्च है, और अगर इसमें कुछ गलती पाया गया तो इसके लिए आप मेरे को दोषी ठहरा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ है। हालांकि मैं एफिडेविट को तो बिल्कुल ही नहीं मानता हूं और इस तरह की चौंचलेबाजी में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए। ये एफिडेविट की आज के समय में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मैं तो इस कोर्ट के जितने भी, अगर कोई माननीय मेरा बात सुन रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले एफिडेविट में ये लिखकर दिया था कि मैं कोई गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और उस एफिडेविट को मतलब कि इस कानून के बत्ती बनाकर जो है ना केजरीवाल ने उचित स्थान में डाल दिया है। तो अब एफिडेविट की कोई वैल्यू वैसे रह नहीं गई है। तो राहुल गांधी के पास आगे पहाड़ पीछे खाई वाली सिचुएशन आ चुकी है। राहुल गांधी के पास आगे सुप्रीम कोर्ट में केस भी है और उनका ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा, जहां पर एसआईआर के ऊपर उनके ही केस के अगेंस्ट में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस काम करेगा। और इससे चुनाव आयोग को कहने में भी ये मतलब मजा आएगा कि नाउ वॉट एवर आई एम डूइंग इन बिहार, एसआईआर इज वैलिड। तो राहुल गांधी वहां पर भी हारेंगे। तो राहुल गांधी एक्चुअली जो क्या करते हैं ना, गड्ढा खोदते हैं कि इसमें गिराएंगे चुनाव आयोग को। तेजस्वी यादव भी ऐसे ही करते हैं कि गड्ढा खोदते हैं कि गिराएंगे चुनाव आयोग को, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले ही कभी कभी उस खड्डे में गिर जाते हैं। तो भारत के जितने भी अपोजिशन के नेता हैं, इंडी अलायंस के नेता हैं, वो सारे खड्डे खोदते हैं पीएम मोदी के लिए, खड्डे खोदते हैं चुनाव आयोग के लिए, खड्डे खोदते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, अंत में खुद ही खड्डे में गिर जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।